जी, आपका शुभ नाम? मैं शिवराम सिंह चौहान बोल रहा हूँ और ये तीसरी बार मैं आपके संपर्क में आया हूँ। हमारे दोनों पाँव में जी, पहले 20 वर्ष पहले जब डॉक्टरों से संपर्क किया तो जी, उन्होंने ये बताया कि आपको सिरोसिस है जी, और किसी ने बताया कि नहीं, आपको सिरोसिस नहीं है जी, और आपको खुजली और दाग दिनाई टाइप का है। जी, मैंने कई डॉक्टरों और कई वैद्यों से मिल कर के दवा किया, जी, परंतु हमें आराम नहीं हुआ जी, और लास्ट में मैंने कुछ डॉक्टरों के संपर्क में आया। जी, उसमें डॉक्टर एसपी सिंह चर्म रोग विशेषज्ञ हैं। जी, दूसरे जो अंतिम में डॉक्टर के मैं संपर्क में आया जी, वो डॉक्टर अशोक वर्मा करके है, स्किन स्पेशलिस्ट। जी, फिर मैं आपके बारे में सुना जी, और तरती के लोगों ने और भानपुर के लोगों ने मुझे बताया, तो मैंने कहा कि मैं निश्चित रूप से आपसे संपर्क करूँगा और आपसे संपर्क उन लोगों ने मुझे कराया जी, और तीसरी बार मैं आपके पास आया हूँ। जी। आपके पैर में तो छोटे-छोटे गाँठें थी ना सब? हाँ, वो गांठें लगभग, दवा चूँकि बीच में मैंने आपकी छोड़ जी, इसलिए दिया कि मैं व्यस्तता के चलते आपके पास नहीं पहुँच पाया। जी, इसलिए हमें लगता है कि जितना पहले गांठें थीं जी। और उतने स्पॉट पुनर्जीवित हो गए। गाँठें तो नहीं होंगी ना, स्पॉट होगा, निशान ना? स्पॉट है परंतु उसमें खुजली है जी, जी, वो तो अभी और रहेगा। खुजली के चलते मैं थोड़ी-सी परेशान रहता हूँ जी। और व्यस्तता इसलिए कि चूँकि विश्वविद्यालयों की परीक्षाएँ होती हैं और आप क्या करते हैं? मैं 4-5 विश्वविद्यालयों में मैं परीक्षक हूँ, जी। तो मुझे परीक्षा लेने में जाने में पड़ता है, तो निश्चित रूप से हमको लेट आने में आपके पास हुआ है, तो दवा नहीं ले पाया और हमें लगता है कि उस कारण से निश्चित रूप से रोग में वृद्धि हुई है। ये नहीं, गाँठें तो गल गई हैं, अब स्पॉट बचा है ना? गांठें तो गल गई हैं परंतु उसमें खुजली और वो तो रहेगा, अभी हाँ, आपका तीसरा महीने का दवा है ना, चल जी, रहा है। हाँ, ये तीसरे महीने हाँ, की दवा मेरी चलेगी। जी। तो इतनी जल्दी तो ठीक नहीं होगा, जी, लेकिन जी। अब गाँठें हट गई हैं तो स्पॉट हटेगा, 4-6 जी, महीने अभी लगेंगे। जी, जी। आपको शुगर भी था ना? और शुगर, मैं आपसे जब दूसरे सेकंड टाइम में मिलने के लिए आया था, जी, तो शुगर उसमें हमारा 268 था, जी, फास्टिंग का, जी। और खाना खाने के बाद 242 था, 342 था। अच्छा जी। उससे पहले आपके कितने थे? उससे उससे पहले मेरे मेरा शुगर जो फास्टिंग का था वो 165 था, जी, फिर बढ़ गया जी। और आपको मैंने टेलीफोनिक सूचना के आधार पर मैंने आपसे बात किया तो आपने बताया कि अभी बढ़ेगा फिर घटेगा। नहीं, आप पहले 2 वक़्त का दवा लेते थे, दोनों समय ना? हाँ, वो अब केवल एक बार करता हूँ, एक बार ही दवा लेता हूँ, तो एलोपैथिक। जी, और पहले जितना था, हाँ, अभी एक टाइम की दवा ले रहे हैं तो लगभग उतना ही अभी भी है ना? एक टाइम की दवाओं पे? और आप फल इधर मैंने कोई टेस्ट नहीं करवाया है, जी, तो इसके बारे में पूरी जानकारी आपको नहीं दे पाऊँगा। 1 महीना पहले टेस्ट कराया था, उसकी रिपोर्टिंग मैंने आपको कर दिया है। जी। ये नहीं तो लगभग इतना ही, मतलब जैसे मेरी दवा चलने से पहले जब आप दोनों टाइम का दवा लेते थे, हाँ। तो आपका लगभग इतना ही तो रहता था ना? नहीं, जी नहीं, वो 182-85 था, जी, वो बढ़ कर के 58-57 हो गया। 258-57 हो गया। जी, और खाना खाने के बाद वाला 342 हो गया। इधर बीच 1 महीने से मैंने नहीं उसका मेजरमेंट नहीं लिया है और मेजरमेंट लेने के बाद में आपको टेलीफोनिक सूचना के आधार पर मैं आपको उसकी रिपोर्टिंग बताऊँगा। अच्छा जी। मतलब दवा अभी एक टाइम का कर दिए हैं ना? 2 टाइम नहीं लेते हैं ना?
कोई दिक्कत तो जैसे नहीं, हमें कोई दिक्कत नहीं है। न तो शारीरिक कमजोरी मुझे लगती है और न कहीं कुछ लगता है, परंतु कुल मिला जुला करके चूँकि वो हमारा एक प्राणायाम व्यायाम है, तो प्राणायाम व्यायाम के तहत मैं संतुष्ट हूँ। कोई कमजोरी महसूस नहीं होती है। नहीं, ये तो देखिए, जो कमजोरी नहीं अब लग रही है आपको, ये तो लाइफ फैक्टर की वजह से है। क्योंकि जितने भी लोग आते हैं जो बहुत ही ज़्यादा वीक रहते हैं, वो लगभग 2 महीने की दवा करने के बाद, जो शुगर के पेशेंट हैं, वो एकदम रिलैक्स फील करते हैं और दवाएं भी लगभग 3 महीने चलने के बाद एक टाइम की हो जाती हैं उनकी, और उन्हें ताकत भी महसूस होता है। तो ये तो आप तो पहले भी योगा वगैरह करते रहे होंगे, जी, जी। लेकिन दवाएं तो आप दोनों, रिटायर लेकिन होने के बाद मैं योगासन तो करता हूँ और करता जी, क्या हूँ। लेकिन दवाएं तो आप दोनों टाइम लेते थे ना। हाँ, जी। दिक्कत रहती थी तभी जी। तो लेते रहे होंगे। जी। अब अगर वो दिक्कत नहीं है तभी तो एक टाइम की दवा पे आप हो गए हैं। जी। और आप थोड़ा गिल्टियाँ दिखाइए पैर के अपने। देखिए, अब बस स्पॉट बचे हैं, जो कि पहले कितनी गाठी थी। हाँ, देखिए, परंतु खुजली इसमें होती है। हाँ, अभी तो होगी। अभी 3 महीने में आप सोचिएगा कि पूरी तरह से स्वस्थ हो जाएं, तो ऐसा संभव ही नहीं है। जी। जो इतने सालों में डिफेक्ट आया है वो 1, 2, 3 महीने में नहीं ठीक होगा। लेकिन देखिए, गांठें सारी हट गई हैं, बस स्पॉट है। समय लगेगा लेकिन सही हो जाएगा। स्किन में बस थोड़ा सा प्रॉब्लम ईचिंग है। ईचिंग है। हाँ, ईचिंग तो भी रहेगी। ईचिंग नहीं रहेगी तो ये जाएगा ही नहीं स्पॉट आपका। देखिए, जो छोटी छोटी सारी गिल्टियाँ थी सब हट गई हैं। स्किन में थोड़ा सा डिफेक्ट है, और आपकी स्किन कितनी पहले काली सी लग रही थी, अब ये सब पैर की साफ हो गई है। आपकी आंखों में भी प्रॉब्लम है ना? अभी मोबाइल थोड़ा कट कर दीजिए। जैसे कोई बात आ रही है। हेलो। हाँ। 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 हम्म। 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 सिग्मा ले लीजिए, कौन बड़ी परेशानी पर, सिग्मा ले लो। हाँ, सिग्मा ले लीजिए, 2 वर्ष गारंटी दे रहा है ना। और बस यही सब 2, 3, 4 वर्ष 5 वर्ष चल जाए, बहुत है। सिग्मा ले लीजिए। ठीक। हाँ, क्या कह रही थी आप? जी, आपकी आंखों में कितना पावर है? हाँ, आंखों में -6.25। अच्छा जी। हाई पावर है, और दोनों आंखों में सेम है। अच्छा, पावर जो लगता है वो जी। सेम है, -6.25। आप ऑपरेशन कराने वाले हैं? ऑपरेशन में कराने वाला हूँ, लेकिन यदि आपकी दवा से मुझे आराम हो जाएगा तो क्यों ऑपरेशन कराऊंगा। जी, आपको क्या बताया है डॉक्टर ने? ऑपरेशन के लिए क्यों बताया है? उसने कहा कि पहले आप अपना शुगर डाउन करिए। जी। शुगर डाउन होगा तब ना कोई ऑपरेशन होगा। जी। कोई भी डॉक्टर अगर एलोपैथ में है, जी। आई स्पेशलिस्ट है, तो निश्चित रूप सबसे पहले कहेगा कि अपना दोनों शुगर डाउन करिए, पीपी डाउन करिए। और ये नहीं, किस मतलब क्या बताया, किस लिए ऑपरेशन के लिए बताया उन्होंने? मोतियाबिंद। किस आंख में बताया? दोनों में दोनों है? में। अच्छा जी। आप रिटायर्ड प्रोफेसर हैं मुझे ना? 13 वर्ष हो गया। रिटायर हुए? जी। अच्छा जी। और भूख अच्छी लगती है, नींद अच्छी आती है ना? जी जी जी। जी, आपका मोबाइल नंबर क्या है? 9415 81 87 88। जी, धन्यवाद जी। मैं मोजा पहन ले रहा हूँ। जी।